गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ यानी कि ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जहां मेंडल के जो लॉ हैं या मेंडल के जो रूल्स थे, मेंडलिज्म जो हमने पढ़ा था वो फॉलो नहीं होता। तो 3 लॉ थे हमारे पास। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड हमारे पास था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमारे पास ये 3 लॉ थे मेंडलिज्म के अंदर, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जरूरी नहीं है कि सब जगह ये रूल एप्लीकेबल हो, क्योंकि जैसे जैसे इस फील्ड के अंदर आगे एक्सपेरिमेंट हुए तो उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये देखा गया कि बहुत सारे प्लांट या बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जहां ये रूल्स जो है ये फॉलो नहीं होते। तो जहां ये रूल्स या जिन प्लांट्स या एनिमल्स पे ये रूल फॉलो नहीं होंगे उनको हम डेविएशन कहेंगे। तो हमारे पास बेसिक से कौन कौन से डेविएशंस हैं उनकी बात आज हम करने वाले हैं। तो वन बाय वन देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से डेविएशन हैं जो डोमिनेंस के अंदर आते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं जो सेग्रीगेशन के अंदर आते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर आते हैं। सेकंड जो लॉ था मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये एकमात्र ऐसा लॉ था जिसके ऊपर कोई एक्सेप्शन या कोई डेविएशन नहीं आया। बिकॉज ऑफ ये एकदम करेक्ट बात बोलता है कि गैमेट्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं, और जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन के टाइम पे जो गैमेट्स के अंदर एलील्स होते हैं वो सेपरेट होकर के अलग अलग गैमेट्स के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ कोई डेविएशन नहीं आया। और ये जो 2 रूल थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके ऊपर बेस्ड जो डेविएशन है उनकी बात आज हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर बेस्ड जो है वो कौन कौन से डेविएशंस हैं। तो सबसे पहला जो डेविएशन है, मैं एक बार दोनों के नाम आपके सामने लिख देता हूं। पहला जो डेविएशन है उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा जो है वो है कोडोमिनेंस। तो ये जो 2 डेविएशन है ये बेस्ड है लॉ ऑफ डोमिनेंस पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, यहां मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, टोल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है, जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो इन दोनों में से कोई एक फैक्टर जो डोमिनेंट होगा वो F1 जनरेशन के अंदर अपना इफेक्ट शो करेगा। यहां हम टोल जो कैरेक्टर है उसको हम यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे, उसको हम यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहती है या इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल्स में ये देखा गया कि ऐसा रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता कि जब पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो पेरेंट्स के क्रॉस के बाद में जो F1 जनरेशन हमें मिलता है उस F1 जनरेशन के अंदर ऐसे रिजल्ट हमें अवेलेबल नहीं होते। कहाँ देखा गया ये, एक साइंटिस्ट थे, नाम था कोरेंस, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म पढ़ा था। तो हमने ये देखा था, कोरेंस नाम आया था उसके अंदर, जर्मनी के कोरेंस जो थे। तो कोरेंस जो थे, एक प्लांट होता है मिरेबिलिस जलापा, इसको 4 o'clock प्लांट भी कह देते हैं। तो नॉर्मली जब इस प्लांट के अंदर जब क्रॉस करवाया गया तो मेंडल ने जो रिजल्ट लिए थे F1 जनरेशन के अंदर वैसे रिजल्ट यहां दिखाई नहीं दिए। एक्चुअल में इस प्लांट के अंदर दो टाइप के प्लांट यहां मिलते हैं। एक के अंदर फ्लावर का जो कलर है वो रेड रहता है
और एक के अंदर फ्लावर का जो कलर है वो वाइट रहता है। तो कोरेंस ने क्या करवाया, रेड और जो व्हाइट था, रेड फ्लावर के जो प्लांट थे और व्हाइट फ्लावर के जो प्लांट थे उनके बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया। यहां हम इसको फैक्टर लिख देते हैं आर आर और यहां हम लिख देते हैं स्मॉल आर। तो गैमेट्स बनेंगे यहाँ आर टाइप के और यहाँ बनेंगे स्मॉल आर टाइप के, और फ्यूजन के बाद में जो जनरेशन आएगी वो आएगी इस टाइप की। तो कोरेंस ने जब इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन करवा करके जब F1 जनरेशन लिया, तो F1 जनरेशन के अंदर कोरेंस को ये देखने को मिला कि यहाँ ना तो रेड कलर आया और ना ही यहाँ व्हाइट कलर अवेलेबल हुआ है, व्हाइट कलर ऑब्जर्व हुआ है। यहाँ देखने को मिला कि यहाँ इन दोनों का एक इंटरमीडिएट कलर, इन दोनों का एक इंटरमीडिएट कलर पिंक, ये कलर यहाँ शो हुआ। तो कोरेंस ने ये कहा कि रेड कलर जो है वो कंप्लीटली अपने आप को शो नहीं कर पाया और व्हाइट कलर जो है वो कंप्लीटली इनविजिबल नहीं हो पाया, इसीलिए इन दोनों के बीच का कलर यहाँ हमें अवेलेबल हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर ये देखने को मिला कि दोनों का जो मिक्सचर है वो यहाँ देखने को मिला, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब रेड जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है और व्हाइट जो है वो कंप्लीटली रिसेसिव नहीं है। तो दोनों का मिक्सचर कलर हमें यहाँ मिलता है पिंक कलर, इसी इफेक्ट को यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया। सेकंड, जब इसका F1 जनरेशन हम बनाएंगे, F2 जनरेशन जब हम इसका बनाएंगे, तो F2 जनरेशन के अंदर भी वैसे रिजल्ट नहीं मिले जैसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखे थे। एक बार फिर से लिख देते हैं यहां से इस तरह के गैमिट, यहां से इस तरह के, यहां हमें मिला है पिंक कलर, और जब हम इसका F2 बनाएंगे तो F2 में हमें ये देखने को मिलेगा, यहां हम लिखते हैं मेल गैमिट और यहां हम लिखते हैं फीमेल गैमिट, कैपिटल डबल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। हमें पता है कि ये वाले जो प्लांट हैं ये पिंक हैं, ये वाले जो हैं ये रेड हैं और ये वाले जो हैं ये वाइट हैं। तो मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं, रेड, पिंक एंड वाइट। देखिए आर आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो रेशियो आएगा हमारे पास 1:2:1। तो इसका जो फिनोटाइप है वो हो जाएगा 1:1। फिनोटाइप मीन्स प्लांट की या एनिमल की जो आउटर मोर्फोलॉजी है उसको देख करके जो हम रेशो निकालते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ जो फिनोटाइप है वो हमें 1:1 मिलेगा, रेड कलर का एक फ्लावर, पिंक कलर के 2 और व्हाइट कलर का एक फ्लावर। और जीनोटाइप भी इसका सेम ही हो जाएगा, जीनोटाइप भी इसका सेम ही हो जाएगा। तो जैसे रिजल्ट मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर लिए थे वैसे रिजल्ट जो है यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाए। तो पहला जो डेविएशन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि 2 कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल दोनों में से कोई एक जो ट्रेट है या कोई एक जो फैक्टर है वो अपने इफेक्ट को दिखाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों के दोनों कैरेक्टर ही पूरी तरह से शो नहीं हो पाते और पूरी तरह से विजिबल नहीं हो पाते। इसी वजह से एक बीच का जो कैरेक्टर है या दोनों का जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर है वो वहां ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आपने यहां देखा। तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
मेंडल का जो सेकंड डेविएशन है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस पे डिपेंडेंट, जिसका नाम है कोडोमिनेंस। उसकी बात हम कर लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर दोनों ही करेक्टर शो नहीं हो रहे थे, एक नया करेक्टर आ रहा था। और कोडोमिनेंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, कोडोमिनेंस के अंदर क्या होगा, कोई दो कॉन्ट्रास्ट करेक्टर लेकर के हम क्रॉस करवाएंगे और आने वाली जनरेशन के अंदर ये दोनों ही जो करेक्टर हैं ये हमें एक ही जनरेशन के अंदर शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल हैं इसके। हम आज एक को स्टडी करेंगे, एक को हम कल स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। नॉर्मली कैटल्स के अंदर देखने को ये मिलेगा कोडोमिनेंस। आपने देखा होगा, जनरली देखा होगा कि कैटल्स के अंदर मान लीजिए दो कैटल्स का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ। एक मान लीजिए ब्लैक स्किन का कोई कैटल है, कोई भी पशु है, मान लीजिए गाय है या डॉग्स हैं, कुछ भी हैं। और एक मान लीजिए व्हाइट कलर का कोई कैटल है। इसको हम यहाँ फैक्टर देते हैं कैपिटल डबल बी और इसको यहाँ देते हैं स्मॉल बी। तो इस तरह से दोनों के गैमेट्स बन जाएंगे। जब फ्यूजन होगा तो इस तरह की जनरेशन आएगी। और यहां हमें क्या देखने को मिलेगा कि ब्लैक और व्हाइट दोनों जो कलर हैं ये हमें स्पॉट के फॉर्म में पूरी की पूरी स्किन पर मिल रहे हैं। तो इस टाइप की स्किन को बोलेंगे रोवान स्किन। यानी कि आपने देखा होगा कि ऐसे कैटल्स देखे होंगे आपने जिनके अंदर व्हाइट या ब्लैक या रेड या ब्लैक या व्हाइट या रेड इस तरह की स्पॉटिंग मिलती है स्किन के ऊपर। तो वो एग्जांपल को डोमिनेंस का है कि दोनों के दोनों जो कलर हैं वो एक ही एनिमल पर यहाँ शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद में जब इसका F2 जनरेशन निकाला गया तो F2 जनरेशन के अंदर भी यही होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो यहां भी जो हमारे पास रेशियो है वो 1:1 आएगा, क्योंकि ये फुल ब्लैक हो जाएंगे, ये रोवान हो जाएंगे और ये वाला जो है ये प्योर व्हाइट हो जाएगा। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप यहाँ भी हमें सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों कैरेक्टर जो हैं वो एक साथ एक ही एनिमल पे शो हो रहे हैं। एक इसका एग्जांपल है हमारा ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को हम स्टडी करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।